फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे मॉड्यूल 5 का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है स्टेफान वी गेट एस डियर। ये क्लास 8 का चैप्टर है जो स्कूल में जिन लोगों के पास जर्मन है क्लास 8 में, एंड ये मॉड्यूल 5 लेसन नंबर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेफान वी गेट एस डियर। बुक का नाम है हेलो डॉइच। तो इससे पहले मैं इस चैप्टर के अंदर जो हम करने वाले हैं अभी, इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो ये चैप्टर बेसिकली डाटिव पे बेस्ड है, डाटिव केस पे बेस्ड है। मैं ऑलरेडी डाटिव की वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। बट फिर भी मैं आइडिया दे देती हूँ कि डाटिव केस में होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम बात करें डाटिव केस में क्या होता है, जो देयर होता है, देयर दी दास दी, देयर दी दास दी, वो किस में चेंज हो जाता है, देम देयर देम एंड देन। यानी कि जो देयर है वो हमारा देम में कन्वर्ट हो जाता है, दी हमारा देयर में कन्वर्ट हो जाता है, दास हमारा देम में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दी प्लूराल हमारा देन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करूं तो आइन आइनम में, आइना आइनर में, आइन आइनम में, एंड यहाँ प्लूराल में नहीं होता, सिर्फ एन जुड़ जाता है, वो भी नाउन में। ये कहाँ जुड़ता है ये मैं भी यूज़ कर आपको दिखाऊंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि देयर देम में कन्वर्ट हो गया, दी देयर में कन्वर्ट हो गया, दास देम में कन्वर्ट हो गया, दी देन में। अब इसका यूज क्या है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हमारी वर्ब डाटिव होती है। अगर हमारी वर्ब डाटिव है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट भी डाटिव केस में मतलब ऑब्जेक्ट में डाटिव केस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव होता है, वर्ब अगर हमारी डाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव लगेगा। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे। अगर हमें पता होगी कि हमारी वर्ब फिक्स्ड डाटिव है तो हम ऑब्जेक्ट भी डाटिव लगाएंगे, और सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव होता ही है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ना जैसे एक मैं पहले एग्जांपल दे देती हूँ, लाइक हेल्फन, हेल्फन डाटिव है तो मैं बोलूँगी इश हेल्फर देम फाटर। अब देयर फाटर होता है ना, देयर फाटर कन्वर्ट हो गया देम फाटर में, क्योंकि डाटिव में देम में हो जाता है। आई हेल्प द फादर। अच्छा, अगर मैं बोलना चाहती हूँ आई हेल्प यू तो मैं बोलूँगी इश हेल्फर डियर। डू का डाटिव फॉर्म डियर हो जाता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना आई मी ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म होती है और आई सब्जेक्ट वाली। तो मी और जो यू, यहाँ पर अब दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, आकुजाटिव एंड डाटिव। तो अगर हमारी डाटिव वर्ब है तो डाटिव वाली लिस्ट लगेगी, जो प्रोनोमन वाली होगी। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करके बताया है, वहाँ आप पढ़ लेना। तो अगर यू है, जो यू का डाटिव फॉर्म होता है डियर, तो ये मैंने डियर लिख दिया, आई हेल्प यू। तो ये यू ऑब्जेक्ट वाला है और यू ऑब्जेक्ट में डाटिव वाला है, तो इश हेल्फर डियर हो जाएगा। इश हेल्फर डिश का भी नहीं होगा, डिश आकुजाटिव वालों के लिए, डिश का मतलब भी यू है बट वो आकुजाटिव के लिए, तो इश हेल्फर डियर, राइट। अब इसमें क्या होता है, जो डाटिव है ना, यहाँ दो तरह की वर्ब होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, डाटिव केस में दो तरह की वर्ब होती हैं। लाइक एक वर्ब हो गई हेल्फन, दूसरी वर्ब हो गई गेहोरन। क्या वर्ब हो गई, गेहोरन। तो हेल्फन में क्या होता है, जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं लाइक सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इसमें होता है इश हेल्फर डियर, इश हेल्फर डियर। यानी कि यहाँ पर भी पर्सन आया है और यहाँ पर भी पर्सन आया है। तो यहाँ पर क्या आया है, पर्सन आया है कि कौन हेल्प कर रहा है और किसको हेल्प कर रहा है, तो दोनों ही पर्सन है। गेहोरन का मतलब होता है टू बिलोंग। अब जब टू बिलोंग है, पर्सन किसी को कहीं बिलोंग नहीं करता, कोई चीज़ हमको बिलोंग करती है। लाइक दास हैंडी, जैसे ये हैंडी है, हैंडी मतलब फोन, दास हैंडी गेहोट मियर, या मियर, मियर मियर मी, आई का डाटिव फॉर्म है मी, दैट इज मियर। तो मैंने यहाँ मियर लगाया ना, ये तो पर्सन आ गया, ये वर्ब आ गई, और यहाँ पर जो मैंने लगाया है ये थिंग लगाया है, कोई चीज़ हमको बिलोंग करती है। तो दास हैंडी वो नॉमिनेटिव में आएगा, सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव होता है हमेशा, तो यहाँ पर इसलिए नॉमिनेटिव फॉर्म में आया है। तो लेके, और ये चीज़ है दास हैंडी गेहोट मियर, और किसको बिलोंग करती है, ये पर्सन है। और यहाँ पर क्या है, कौन किसको बिलोंग, कौन किसको, जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ इश हेल्फर डियर, तो कौन हेल्प कर रहा है, मैं हेल्प कर रही हूँ। किसको हेल्प कर रही हूँ, तुम्हें कर रही हूँ। यहाँ पर है क्या, किसको, कोई चीज़ है यहाँ पर। जैसे दास हैंडी क्या बिलोंग करता है मुझको, फोन बिलोंग करता है, तो क्या हो गया, दास हैंडी गेहोट मियर। यानी कि दो तरह की वर्ब होती हैं। एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट पर्सन होता है, मतलब कौन होता है। एक में सब्जेक्ट थिंग होता है, कोई चीज़, जैसे ये चीज़ मुझको बिलोंग करती है, ये चीज़ मुझको पसंद है। तो इस तरह की वर्ब होती है जिसमें सब्जेक्ट में कोई चीज़ आती है, और ऑब्जेक्ट में तो आपका पर्सन ही रहेगा।
और मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वी गेट एस डियर स्टेफान के अंदर आपकी एक वर्ब है वेटून, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेटून 3 बार वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गेट हर्ट, मतलब दर्द होना। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, ये जैसे हिंदी में बोलते हैं मुझे सर में दर्द हो रहा है, मतलब सर मुझको दर्द कर रहा है बेसिकली। तो क्या दर्द कर रहा है? सर, देयर कॉफ, कॉफ। और टूट आ गया, किसको दर्द कर रहा है, किसको डांटे होता है? टूट मियर वे। तो यानी कि स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो 3 बार वर्ब था इसलिए यहाँ पर आ गया। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया? कोई थिंग आएगी, कोई चीज, क्या क्या हर्ट कर रही है? देयर कॉफ, टूट किसको कर रहा है? ये पर्सन है। और ये डाटिव होगा क्योंकि ये जो वे टून है आपकी डाटिव वर्ब है, राइट। तो देयर कॉफ टूट मियर वे, राइट। क्या किसको हर्ट कर रहा है? और वे टून हो गया टू हर्ट, टू गेट हर्ट, राइट। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जैसे एक और वर्ब है श्मैकन, आगे जाके आप करोगे। श्मैकन का मतलब होता है टू टेस्ट। अब ये टेस्ट करने वाला नहीं है कि कोई चीज़ आप टेस्ट कर रहे हो, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम टेस्टिंग समथिंग, मतलब मैं कुछ चख रही हूँ। चखने वाला नहीं है, लगने वाला है। जैसे मैंने बोला कि ये आइसक्रीम मुझको अच्छी लगती है, अब मैंने बोला क्या अच्छी लगती है और किसको लगती है। देखो ये क्या किसको वाला स्ट्रक्चर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। Das Eis schmeckt mir gut, Das Eis schmeckt mir gut। तो क्या अच्छी लगती है और किसको? तो Das Eis मतलब what, कोई चीज है, थिंग। और ये वास का आंसर दे रहा है, क्या किसको, पर्सन है ये, थिंग नहीं, ये किसको हो गया। तो जिसको है ये देखो, ये हमारा डाटिव आ गया, ये हमारी वर्ब हो गई डाटिव वर्ब, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया विच इज नॉमिनेटिव, राइट। तो Das Eis schmeckt mir gut मतलब ये आइसक्रीम मुझको अच्छी लगती है। ये टू टेस्ट करने वाला नहीं है, चखने वाला नहीं है, लगने वाला है कि आइसक्रीम मुझको अच्छी लगती है, खराब लगती है, जो भी लगती है। तो क्या अच्छी लगती है, क्या जो होगा वो नॉमिनेटिव होगा, और किसको होगा वो डाटिव होगा, राइट। और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे आप ये बोलना चाहते हो द पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मुझको, पिज़्ज़ा मम्मा को अच्छा लगता है। द पिज़्ज़ा schmeckt माइनर मुटर, अब मुटर दी है ना तो दी देर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे माइनर माइनर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनर मुटर गुट। जो पिज़्ज़ा है मेरी मम्मा को अच्छा लगता है, द पिज़्ज़ा schmeckt माइनर मुटर गुट, राइट। ये आप ऐसे बना सकते हो, और स्ट्रक्चर को ऐसे भी चेंज कर सकते हो, माइनर मुटर schmeckt the pizza good। अब इसका ये मतलब नहीं है माइनर मुटर की वजह से कॉन्जुगेशन लगी है, नो, सिर्फ हमने पोजीशन चेंज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और आपका ऐसे भी बन सकता है, पर ये जो schmeckt है ये पिज्जा की वजह से ही लगा है, राइट। ये इसकी वजह से नहीं लगा, माइनर मुटर schmeckt नहीं है, मेरी मम्मी चख नहीं रही है, पिज्जा मम्मी को अच्छा लगता है, ये डाटिव है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की वजह से कॉन्जुगेशन नहीं होती, सब्जेक्ट की वजह से कॉन्जुगेशन होती है। तो मतलब मैं तो स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है, तो इसको गलत मत समझना। सब्जेक्ट हमारा यही है, सब्जेक्ट या तो फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा या थर्ड पोजीशन पे, और उसी के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होता है, राइट। देन मैंने आपको बताया था, अब जैसे इसके अंदर और हैं, अब आपका एज गेट होता है, एज गेट भी हमारा डाटिव है, तो तभी हम बोलते हैं एज गेट भी हमारा डाटिव है, तभी हम बोलते हैं वी गेट एज डियर। हम डू नहीं बोलते या डिश नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एज गेट डाटिव है, ये एज गेट के साथ डाटिव लगेगा। एज गेट का मतलब इट्स गोइंग, तो हमने पूछा कैसा चल रहा है, वी गेट एज डियर, ये तुम्हारा कैसा चल रहा है। मतलब यू इनफॉर्मल से पूछना चाहते हो तो आप बोलोगे वी गेट एज डियर, और अगर फॉर्मली पूछना चाहते हो तो आप बोलोगे वी गेट एज ईनन, आई कैपिटल, वी गेट एज ईनन, हाउ आर यू, आई कैपिटल, फॉर्मल मतलब आई कैपिटल हो गया तो ये यू फॉर्मल, आपका हाल कैसा है या आप कैसे हैं, इस तरह से। ये हाउ आर यू नहीं है, इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसका मतलब है
कि कैसा चल रहा है। अगर हम बात करें तो अगर पहले वाले सेंटेंस की बात करूं तो इसका मतलब है वी गेट एस डियर का मतलब तुम्हारा कैसा चल रहा है। वी गेट एस ईनन का मतलब होता है आपका कैसा चल रहा है। ईनन का मतलब ईनन का मतलब होता है आप, यू फॉर्मल। ये जी का बेसिकली डाटिव फॉर्म है। ये लास्ट टाइम मैंने प्रोनोमन कराए थे लास्ट वीडियो में, आप वो वीडियो चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो जी कैपिटल है उसका ये डाटिव फॉर्म है, इसका मतलब भी यू है, इसका मतलब भी यू है, लेकिन ये डाटिव वाला यू है और ये नॉमिनेटिव वाला यू है। तो अब एस गेट डाटिव है इसलिए हमने ईनन लगाया है। और आंसर में आप क्या बोलोगे, एस गेट मियर गुड, कि मेरे हाल अच्छे हैं। तो आपने पूछा, आपसे पूछा क्या वी गेट एस डियर तुम्हारा क्या हाल है, आपने बोला एस गेट, जैसे मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है एस गेट किसके, मेरे। एस गेट मियर, आई का डाटिव फॉर्म मियर होता है, एस गेट मियर गुड। और वी गेट एस ईनन इसमें भी सेम रहेगा, एस गेट मियर गुड। और आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, मियर गेट एस। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है, बस वर्ब नहीं हिलनी चाहिए, वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगी। तो मियर गेट एस गुड, राइट। वी गेट एस डियर, मियर गेट एस गुड, वी गेट एस ईनन, मियर गेट एस गुड आंसर में। क्योंकि मैं अगर पूछूंगी तुम्हारा हाल क्या है तब भी आप आंसर दोगे मेरा हाल अच्छा है, मैं पूछूंगी आपका क्या हाल है आप तब भी आंसर देंगे मियर गेट एस गुड। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने बोला वी गेट एस डाइनम फाटर, आपके फादर का क्या हाल है। तो फादर हमारे देर होता है, देर देम में कन्वर्ट हो गया, और डाइन का डाइनम में कन्वर्ट हो गया। तो वी गेट एस डाइनम फाटर, जैसे देयर आपका देम में कन्वर्ट होता है ना, तो ऐसे, और आइन आपका आइनम में कन्वर्ट हो जाता है। अब माइन है मान लो, तो माइन का क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनम। तो ऐसे ही दाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइनम, डाटिव में। तो इसलिए मैंने वहां पर डाटिव में डाइनम लगाया। तो देयर देम में, आइन आइनम में, माइन माइनम में, डाइन डाइनम में, फिर जितने भी हैं वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वी गेट एस डाइनम फाटर, तो आप बोल सकते हो एस गेट माइनम फाटर गुड, एक ऐसे आंसर दे सकते हो। दूसरा स्ट्रक्चर आप ये बोल सकते हो, अब फादर है, फादर, अब मैंने आपको बताया था इसका जो प्रोनोमन है, अगर मैं प्रोनोमन की बात करूं तो प्रोनोमन ईम लग जाता है, राइट, देर वालों का। तो आप ये भी बोल सकते हो, फादर मेल है ना, तो देर वालों का ईम लग जाता है प्रोनोमन, तो आप ये भी बोल सकते हो एस गेट ईम गुड। और आप ये भी बोल सकते हो ईम गेट एस गुड, मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन पे लाकर, वर्ब नहीं हिलनी चाहिए, मतलब हम स्ट्रक्चर ऐसे भी कर सकते हैं, बट कॉन्जुगेशन वो एस गेट की वजह से ही है। तो ईम गेट एस गुड भी बोल सकते हो, एस गेट ईम गुड भी, एस गेट ईम गुड भी बोल सकते हो। तो ईम क्यों आया, डाइनम फाटर की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मान लीजिए अगर कोई देर वाली चीज़ें, यानी कि जो देम है, देर वाली चीज़ें देम में चेंज हो जाती है ना, तो इसका प्रोनोमन ईम होता है। दी जो देर में चेंज होता है उसका प्रोनोमन ईयर होता है, मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे देर मुटर है तो देर मुटर को किससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ईयर से। देम फाटर है तो किससे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ईम से। देम किंड है, भाई दास किंड होता है ना, तो देम किंड है तो किससे चेंज कर दोगे, ईम से। और अगर देन किंडन है, यहाँ एन भी आता है नाउन के साथ, तो इनको चेंज कर दोगे ईनन से। ये इसके प्रोनोमन हो गए, ये डाटिव प्रोनोमन हो गए। ये मैंने लास्ट टाइम पूरी लिस्ट भी कराई थी। और अगर देर दी दास वाले हैं वो ऐसे कन्वर्ट होते हैं। और ये आर्टिकल है, डाटिव आर्टिकल, राइट। तो देम ईम में चेंज हो गया, देर ईयर में, देम ईम में, देन ईनन में। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैंने पूछा वी गेट एस डाइनर मुटर, वी गेट एस डाइनर मुटर, तो आप आंसर क्या बोल सकते हो, अब डाइनर मुटर है ना, ईयर गेट एस गुड, फीमेल है, डाइनर मतलब देयर किस में चेंज हो जाता है, अगर मुझे इस पूरे वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना है तो मैं ईयर से कर सकती हूँ, ईयर गेट एस गुड। और मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ एस गेट ईयर गुड, राइट। अगर मैंने पूछा वी गेट एस, मैंने पूछा वी गेट एस डाइनम ब्रूडर, अब ब्रूडर है, ब्रूडर मेल है, देयर देम में चेंज हो जाता है, और देम का डाटिव प्रोनोमन क्या होता है, ईम, तो आप बोलोगे ईम गेट एस गुड। अच्छा, अब मैंने पूछा वी गेट एस
डाइनन एल्टन, डाइनन एल्टन, एल्टन प्लूरल होता है, दी एल्टन होता है, दी देन में कन्वर्ट हो गया और उसका डाटिव प्रोनोमन क्या हुआ, ईनन। डाइनन एल्टन है ना प्लूरल, तो हम बोलेंगे ईनन गेट एज गुड, उनके हाल अच्छे हैं। अच्छा, ये ईनन स्मॉल वाला आएगा, ये तो मैं सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैंने आई कैपिटल लिखा, अदरवाइज अगर मैं ऐसे लिखती तो एज गेट ईनन, आई स्मॉल वाला, दैम कैपिटल वाला नहीं आ सकता, ये तो सेंटेंस स्टार्ट किया इसलिए, अदरवाइज यहाँ पर आई स्मॉल आएगा टेक्निकली, ईनन गुड, राइट, एज गेट ईनन गुड, राइट। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा वी गेट एस देम डायरेक्टर, भाई डायरेक्टर के क्या हाल है, आपने जिससे पूछा, तो देम डायरेक्टर है ना। अब देम डायरेक्टर का प्रोनोमन क्या लगेगा, ईम। आप प्रोनोमन समझ पा रहे हैं ना, जैसे राहुल है, राहुल को अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है तो हम ही लगा देते हैं ना, और अगर ऑब्जेक्ट में करना है तो हम हिम लगा देते हैं। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ आई लाइक हिम, आई लाइक राहुल, तो मैं क्या बोलूँगी, आई लाइक हिम, हिम लगा दूंगी मैं। और अगर मुझे बोलना है तो ही इज़ 18, अगर मुझे उसे सब्जेक्ट यूज़ करना है तो मैं बोलूँगी ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, मैं हिम नहीं बोलूँगी। ऐसे ही जो डाटिव में अगर मैं यूज़ कर रही हूँ राहुल को, तो मैं ईम बोलूँगी। अगर मैं ये जर्मन में बात करूँ तो एयर यूज़ करूँगी सब्जेक्ट के लिए, देन ईन यूज़ करूँगी आकुजाटिव ऑब्जेक्ट के लिए, और डाटिव के लिए ईम यूज़ करूँगी। ऐसे देयर वाली चीज़ों के लिए भी आप ईम यूज़ करोगे, ईम, ईन या एयर, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने देम डायरेक्टर है ना, देयर देम में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो डाटिव प्रोनोमन आएगा वो ईम आएगा, तो इसलिए ईम गेट एज गुड। जो देयर वाली चीज़ें हैं वो देम में चेंज हो जाती हैं डाटिव में, और उसका डाटिव प्रोनोमन क्या हो जाएगा, वो भी ईम हो जाएगा, तो ईम गेट एज गुड। तो वी गेट एज देम डायरेक्टर, आप बोल सकते हो ईम गेट एज गुड, उसके हाल अच्छे हैं, राइट, ईम यूज़ कर सकते हो। और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने पूछा वी गेट एस देयर लैररिन, अब लैररिन फीमेल है, दी देयर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मुझे डाटिव प्रोनोमन लगाना है, तो देयर लैररिन किस में सब्स्टिट्यूट होगा, ईयर, ईयर। अब मैं आई कैपिटल लिखूंगी, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ईयर गेट एज गुड, राइट। ये इस तरह से आपको करना है। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स।